जिसके सर पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ होगा वही यहाँ का नेतृत्व करेगा। भरत तिवारी का जो इनकाउंटर का जो चर्चा है, हम धन्यवाद देंगे इस सरकार को कि जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी के संज्ञान में आया वो तुरंत उच्च कोटि का आयोग का गठन किए। आज मुख्यमंत्री सम्राट जी किसके चॉइस में है? यहाँ की जनता नितिन नवीन को जिता करके और इस लेवल से आशीर्वाद दी कि नितिन नवीन विधायक से राज्यसभा सांसद हो गए। नमस्कार, अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पटना महानगर के जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा जी है। इनसे बात करेंगे, बाकी कुछ चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे और आज का जो कार्यक्रम है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से आज आप लोग कार्यक्रम रखे हैं, किसके उपलक्ष्य में रखे हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? देखिए, हमारे दल का जनता दल यू का 1 करोड़ सदस्यता हम लोग सदस्य बनाए हैं। अभी वो अभियान जारी है और हम लोग धरातल पर बूथ लेवल पर काम पहले भी किए हैं, बूथ लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं और आज के डेट में जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी जो कार्य किए हैं उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए की जो सरकार है, जो हमारे नए माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई सम्राट चौधरी जी हैं, वह कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके कार्य को देखते हुए हम लोग संगठन को बेहतर करने का हर बूथ पर हर वार्ड में हम लोग जा करके संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ सदस्यता के अलावे आप देखिएगा कि अभी जो सरकार ने जो कार्य किया, हम लोग पहले दल के कार्यकर्ता हैं कि जो 21 साल मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी रहे और विदाई जब उनका हुआ तो करोड़ों लोग के घर में चूल्हा नहीं जला। समय बहुत लोगों को जब समय बहुत दिन हो जाता है तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है। कानून व्यवस्था पे बार बार विपक्ष सवाल उठा रही है। अभी एनकाउंटर भरत तिवारी का हुआ है, चिराग पासवान भी आज गए थे और आपके बक्सर जिले के बगल में ही भोजपुर जिला है, वो भोजपुर में है, तो आप वहाँ पे गए उनके घर, भरत तिवारी के घर? देखिए, भरत तिवारी का जो इनकाउंटर का जो चर्चा है, हम धन्यवाद देंगे इस सरकार को कि जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी के संज्ञान में आया इस तरह का इनकाउंटर हुआ है, वो तुरंत उच्च कोटि का आयोग का गठन किए और उच्च आयोग का गठन करके दूध का दूध और पानी का पानी हिगराने के लिए कमेटी बना दिए। अब जब आयोग का गठन हो गया तो उसमें जो लोग बयान दे रहे हैं, बेतुका बयान दे रहे हैं। जब तक आयोग का गठन नहीं हुआ था तब तक बहुत तारीख बात चलती, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो आयोग का गठन हो गया, रिटायर्ड जज से उसका मॉनिटरिंग कराया जा रहा है, उसका जांच कराया जा रहा है, तो हम लोग जांच का इंतजार कर रहे हैं। आपने गया है भरत तिवारी के घर? हमारे दल से बहुत लोग गए और भरत तिवारी के साथ हम लोगों का संवेदना है। हम लोग भरत तिवारी के साथ ही बात नहीं करेंगे, किसी के साथ हम लोग माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उस सबके साथ लेके चले हैं। वह विधि व्यवस्था के साथ साथ सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। तो भारत तिवारी ही कैसे, अभी कितने इनकाउंटर हुआ आप देखी होंगी। भरत तिवारी काफी चर्चा में है। भारत तिवारी चर्चा में है तो भारतीय तिवारी का चर्चा के लेकिन आयोग का गठन हो गया, बहुत सारे इनकाउंटर हुआ, कहाँ उस पर गठन हुआ। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, कितना तुरंत त्वरित कार्रवाई सरकार ने की और तुरंत आयोग का गठन करके इस मामला को बाकी चुनाव को लेकर क्या किया, हॉट सीट बन गई है प्रशांत किशोर के आने से, तो क्या लग रहा है जो बीजेपी अगर अपना उम्मीदवार अगर खड़ा करती है तो क्या प्रशांत किशोर के आने से क्या लग रहा है चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आपको आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यहाँ चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ चुनाव एनडीए लड़ रही है और एनडीए का कैंडिडेट जो आ जाएगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी,
हमारे जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी मिल के जो कैंडिडेट भेज देंगे, किसी को भेज देंगे, उसमें जरा सा भी सोचना नहीं है। 51,000 वोट से नितिन नवीन जीते थे। यहाँ की जनता नितिन नवीन को जिता करके और इस लेवल से आशीर्वाद दी कि नितिन नवीन विधायक से राज्यसभा सांसद हो गए और बिहार सरकार के मंत्री से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। इसलिए यहाँ ये बहुत मुद्दा नहीं है कि हमारे कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, क्या आ रहा है। प्रशांत किशोर जी पूरे 243 विधानसभा में चुनाव लड़ के देख लिए है। अच्छा, आने वाले समय में क्या लग रहा है, किसके हाथ में कमाल जाएगा सीएम का? क्योंकि सीएम का तो जेडीयू के हाथ से कमाल चला गया, क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी जाती है वहां पे वो अपना वर्चस्व बना लेती है, वहां से हटाना मुश्किल होता है बीजेपी के। तो क्या लग रहा है इस बार 2030 में आने वाला किसके हाथ में कमाल जाएगा? 2030 की बात मत करिए, वैकेंसी कहाँ है कि 2030 35 40 की बात हो रहा है। 25 साल तक सम्राट चौधरी जी कहीं नहीं होंगे, नहीं हिलेंगे। कि 5 साल के अंदर वो तो छोड़ दीजिए, ये नीतीश कुमार जी का चॉइस है और नीतीश कुमार जी का चॉइस को कोई काट नहीं सकता है। इसलिए वैकेंसी कहाँ है कि के आएगा के जाएगा। जिसके सर पर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ होगा वही यहाँ का नेतृत्व करेगा, ये सब जानता है। लेकिन 25 से 30 तो नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट पड़ी थी, लेकिन 4 मंथ नहीं हुआ, नीतीश कुमार की विदाई हो गई। 25 से 30 फिर से नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। आज के मुख्यमंत्री है, आज मुख्यमंत्री सम्राट जी किसके चॉइस में है? एनडीए का चुनाव हुआ था, एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और आज भी एनडीए के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है। कहाँ इसमें इफ वट है, कहीं दिक्कत तो है नहीं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ पटना महानगर के जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।